नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूपा बुद्धि राजा, मैं हूं टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल गाइड और मैं हूं रत्न विशेषज्ञ भी। आपको यदि किसी भी रत्न मंगवाना चाहते हैं या रत्न की जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पर। आप मुझे अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो भी आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे पानी पर। जी हाँ, एक गिलास पानी जिसका खुद का कोई रंग नहीं होता। आप जानते हैं पानी भी बहुत गुण हैं। 75% पानी है धरती पर। आपके शरीर पे पानी है 75%। जल, सिर्फ जल ही है आपके शरीर में। आप जानते हैं कि पानी से भी उपाय कर सकते हैं। पानी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके घर का जल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जिस जगह का जल पीते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जल से हम आकर्षण भी बना सकते हैं, जल से अपना खोया प्यार वापस भी पा सकते हैं। आप जानते हैं कैसे? यही बताने आई हूँ आज मैं आपके सामने। आज मैं आपको बताती हूँ जल से। एक गिलास जल, यदि आप चांदी का एक गिलास ले लीजिए और उस गिलास में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर यदि आप नियमित पीपल पे चढ़ाते हैं, और ये टाइम सुबह 4 से 5 बजे का होना चाहिए, सिर्फ संडे छोड़कर। यदि आप जो भी अपने पुराने अपने लवर को या अपने पति को या जो भी अपने बॉयफ्रेंड को या अपने जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसे वापस पाना चाहते हैं या रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, अपने अंदर आकर्षण चाहते हैं, तो सिर्फ उपाय है ये जल। एक गिलास जल जो कि चांदी का होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा दूध डालकर यदि आप पीपल पे चढ़ाते हैं, और समय होना चाहिए 4 से 5 बजे, इसके बाद ये उपाय नहीं लगेगा। 4 से 5 बजे यदि आप पीपल की जड़ में चढ़ाते हैं और अपनी मुराद बोलते हैं जो आप चाहते हैं। देखिए, मैनिफेस्ट तो करना पड़ता है, आपको वो चीज़ बोलनी पड़ेगी यूनिवर्स से जो आपको चाहिए। इसमें ये मतलब नहीं है कि हम पूजा क्या अपने इच्छा को पाने के लिए करें, नहीं। हम दुनिया में रहते हैं तो हमें संसारिक चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप वहाँ बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ, हमको इस तरीके से हमारी ये इच्छा है, ये बोलकर आप ज़रूर जल दें पीपल को। आप देखेंगे 40 दिन आपने लगातार इस उपाय को करना है, 40 डेज़, और समय वही रहेगा सुबह 4 से 5 बजे। आपकी जो भी इच्छा है या जिसको भी आप वापस बुलाना चाहते हैं वो आएगा, और आपके पास अपने आप आएगा। आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मात्र ये उपाय आप करें। जल, किसी भी हॉस्पिटल का जल कभी आपको नहीं पीना चाहिए। आप जानते हैं, जब ग्रह खराब होते हैं तो हम अपने क्लाइंट से ये कहते हैं कि आप जाइए और हॉस्पिटल का जल पी लीजिए। कभी कभी ऐसे योग बनते हैं कुंडली में कि आपको बहुत ज़्यादा बीमारी के योग बन रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे योग बन रहे होते हैं आपकी कुंडली देखने के बाद कि हम बताते हैं ये चीज़ कि आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि आप बहुत बीमार हो सकते हैं, आपको हॉस्पिटल जाना होता है। तुरंत यदि हम वहाँ का जल पिला देते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे जाकर वहाँ का जल पीते हैं बिल्कुल ठीक, तो इसका असर पता क्या होता है, आपको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जल हम जिस जगह रख देते हैं उसके गुण उसके अंदर आ जाते हैं। आपने देखा होगा गुरुद्वारे में लोग वहाँ का जल भर के लाते हैं, अमृत भर कर अपनी बॉटल्स में रखते हैं। उसमें उस भक्ति का, उस भगवान के नाम का असर आ जाता है। उस जल को हम लेकर आते हैं अपने घर और रोज़ सुबह शाम अपने घर पे छिड़कते हैं। आप ऐसा ज़रूर कीजिए, किसी भी गुरुद्वारे से, किसी भी मंदिर से जल ज़रूर लाएं, और ऐसे मंदिर से लाएं जहाँ की बहुत मान्यता है। आप देखेंगे आपके घर पे सुख शांति बढ़ने लगेगी। लेकिन कभी भी आप जाएं तो आप हॉस्पिटल का जल ना ग्रहण करें। हो सके तो आप वहां जाएं और अपने काम के साथ वापस आ जाएं। उसके गलत परिणाम भी होते हैं। किसी के घर में बहुत झगड़ा रहता है, उसके घर जल पीने से बचें, क्योंकि देखिए जैसा जल वैसा ही उसका व्यवहार होगा। इसीलिए कहते हैं जल सोच समझ के पीजिए। बड़ा ही चमत्कारी ये जल है। यदि आप जल पकड़कर एक गिलास में मंत्र फूंक देते हैं तो उस जल में उसी तरीके की एफर्मेशंस अगर आप पढ़ते हैं उसी तरीके के गुण आ जाते हैं। जैसा जल होगा वैसा ही प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो किसी के भी घर से जल पीने से बचें। जो उपाय बताया है आपको वो वाला उपाय कीजिए यदि आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं। और साथ ही साथ मैं बताऊं,
किसी भी स्थान, जब आप स्नान करते हैं सुबह, आपको प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल रही, मैं नौकरी में सिलेक्ट नहीं होता, या और तरीके की परेशानी चल रही है, स्नान वाले पानी में यदि थोड़ी सी राई आप डाल देते हैं और उससे स्नान करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप पे आ रही नेगेटिविटी राहु का भी काम करती है। राई डालने से, नहाने से राहु भी ठीक होता है जल में। यदि आप उसी स्नान के पानी में थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं और उससे भी स्नान करते हैं, तो भी बहुत बेनिफिट आपको होने वाले हैं। लेकिन राई डाल के यदि आप नहाते हैं, सारी नेगेटिव ऊर्जा, जितनी भी आपके अंदर बैड विशेज़ या जिस तरीके की बैड लक आपके साथ चलता जा रहा था, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था आपके साथ, वो तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन लगभग 40 दिन आपको ये नियम से करना है। उसके बाद आप यदि अदरक ले लेते हैं, जो पुराना अदरक होता है, सूखा अदरक, थोड़ा सा पुदीने का पत्ता आप ले लेते हैं, थोड़ा सा धनिया आप ले लेते हैं और थोड़ी सी हल्दी चुटकी में आप ले लेते हैं। यदि इसको आप अपनी टैप पे या आपकी जो नहाने वाला पानी है उस पर यदि आप बांध कर नहाते हैं, पुदीना, थोड़ा सा धनिया, जैसे 2 पत्ती ले लीजिए, और अदरक, सिर्फ इससे आप पानी की टैप पे आप बांध दें या एक पोटली बनाकर अपने नहाने वाले पानी में डाल दीजिए और उससे स्नान कीजिए। तो जो इतने टाइम से डल एनर्जी में थे ना, आपका काम करने को मन नहीं करता था आपका मन नहीं करता था, मैं काम पे नहीं जाना चाहता, मुझसे काम ही नहीं हो रहा, ये काम मैं कल करूँगा, ये काम कल करूँगा, ऐसे कल पे आप टाल रहे थे, एनर्जी नहीं थी आपके अंदर। ये वाला मात्र उपाय करने से वो पोटली आप सफ़ेद कपड़े में बांधकर यदि आप नहाने वाले पानी में डालते हैं, तो देखिएगा कैसी एनर्जी आपके अंदर आती है, तरोताज़ा फील करते हैं और आप दौड़ने लगते हैं, अगले दिन से खुद ही काम करना चालू कर देंगे। और ऐसा भी आप नियमित कीजिए, नियमित करेंगे कोई ये वाली चीज़, तो आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी का एनर्जी सर्कल वैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे आप। तो जल इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और बबूल की जड़, यदि आप रविवार के दिन यदि किसी चांदी की गिलास में ही बबूल की जड़ में जल डालते हैं, तो आपको अत्यंत लाभ होता है। ये जो मैंने आपको सारे उपाय बताए हैं वो जल से रिलेटेड बताए हैं। बबूल के जड़ में यदि बबूल के जड़ में यदि आप कच्चा दूध थोड़ा सा डालकर जल चढ़ाते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही होती हैं, जो विश आप मांगते हैं, वो आपकी पूरी होगी। लेकिन ये आपको रविवार के दिन करना है। तो जल से किए गए ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। यदि आपके घर पर बहुत टाइम से बहुत ही बैड लक चलता जा रहा है, तो बारिश का जल एक कांच की बॉटल में आप अपने मंदिर में रखिए। जब आप बारिश का जल अपने मंदिर में रखेंगे ना, तो उससे बहुत एनर्जाइज होगा। और ऐसा माना जाता है कि बारिश का जल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये करते रहिए और लाभ उठाइए और देखते रहिए मेरे को इस चैनल पर। धन्यवाद।